गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ की 7th यूनिट डायरेक्टिंग इसको डिस्कस करेंगे। ये मैनेजमेंट का 4th फंक्शन है। इससे पहले हमने मैनेजमेंट के 3 फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग को डिस्कस किया है। डायरेक्टिंग की इस यूनिट में हम डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस, उसके एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके 4 एलिमेंट होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, जिसे हम 1 बाय 1 चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्टिंग होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम देखते हैं कि हमने प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की है और स्टाफिंग की है, इसमें हमने ह्यूमन बींग को उनकी जॉब्स के अकॉर्डिंग अपॉइंट कर दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम उनसे काम कैसे लें, मतलब कि इंटायर ह्यूमन मशीनरी ऑफ इंटरप्राइज विल मूव, कैसे मूव करेगी वो। तो उसके लिए जो बेस्ट आंसर हमारे पास है वो होता है डायरेक्टिंग। बिकॉज किसी भी पर्सन को हम अच्छे से मोटिवेट करके, उसको डायरेक्ट करके हम उससे काम ले सकते हैं। सो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ आप टूल किट में देखिए, डायरेक्टिंग क्या होती है। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन बींग काम करते हैं उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उनको गाइडिंग की जाती है, कम्युनिकेट किए जाते हैं जो भी रूल रेगुलेशन हो, और उन्हें काम को करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। तो वो हमारा डायरेक्टिंग है। इसको हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन, इसे हम मैनेजमेंट इन एक्शन भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें क्या है, डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट, मीन्स कि जो भी हमारे सबऑर्डिनेट हैं उनको गाइड करना और उनके सभी फंक्शंस को ऑब्जर्व करना ही क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। देखिए जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है, मैनेजमेंट इन एक्शन क्या है। ये पीपल्स को इंस्ट्रक्टिंग करता है, गाइडिंग करता है, कम्युनिकेट करता है और मोटिवेट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में फर्स्ट जो हमारी फीचर है वो है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इसका मतलब है कि डायरेक्टिंग हमें मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए, कोई काम करने के लिए। सेकंड है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे ज़रूरी होता है, चाहे मैनेजमेंट का वो टॉप लेवल है, मैनेजमेंट का मिडल लेवल है, या फिर वो सुपरवाइजरी लेवल है। सुपरवाइजरी लेवल पे भी हर एक जगह किसी भी ह्यूमन बींग से काम लेने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको डायरेक्ट करें। थर्ड है डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि लगातार हमें डायरेक्ट करते रहना पड़ता है। जो भी हमारे सबऑर्डिनेट हैं हम उन्हें डायरेक्ट मोटिवेट करते रहते हैं ताकि उनसे अच्छे से अच्छा काम लिया जा सके। हमेशा हम उनके वर्क को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना काम कर सके। फोर्थ इसकी फीचर है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब जो डायरेक्टिंग होती है वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल की ओर जाती है, क्योंकि जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं और वही डायरेक्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसकी फीचर्स को कर लिया है। इसके बाद आती है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस भी सेम ही है लगभग जैसी इसकी फीचर्स आपने पढ़ी थी। तो फर्स्ट यही है आपकी, इनिशिएट क्या करता है ये, एक्शन को, मतलब इससे हम एक्शन लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। हम कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे हमारा सुपरवाइज़र हमसे चाहता है, हमारा टॉप मैनेजमेंट हमसे चाहता है, तो हम उसी तरीके से एक्शन लेते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है इट इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट। ये एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत से पर्सन्स होते हैं जो काम को करते हैं और उन सभी का काम एक दूसरे से रिलेटेड होता है, को रिलेटेड उनका वर्क होता है। और अगर उनमें से कोई भी एक पर्सन उस काम को अच्छे से ना करे तो अदर पर्सन का जो वर्क है जो वो भी अच्छे से नहीं होगा। उसके बाद थर्ड है इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। इससे मोटिवेट भी होते हैं। जब हमें कोई किसी काम को करने के लिए डायरेक्ट करता है तो हम उस काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अब
आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय कैन बी अकम्प्लिश थ्रू द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हम मोटिवेशन को अचीव कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से मोटिवेट करें। इसके लिए आपको फर्दर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप इनको पढ़ के देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है और अच्छे से आप इनको समझ सकते हो। इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंज। मतलब जो डायरेक्टिंग है वो किसी भी तरह के चेंज को लाने में हेल्प करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। मीन्स अगर कोई भी न्यू वर्क आपको एकदम से दे दिया जाए तो आप उसको कभी भी करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक आपको अच्छे से डायरेक्ट ना किया जाए। अगर आपके सामने कोई भी न्यू मशीन है, कोई टेक्निक है, कुछ भी नया इन्वायरमेंट है, आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पाओगे जब तक जो भी आपका सुपीरियर है वो आपको अच्छे से मोटिवेट ना करे, आपको डायरेक्ट ना करे, आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग ना दे। अगर वो चीज़ आपको मिलती है तो आप ईजिली किसी भी टाइप के चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट क्रिएट बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस का मीनिंग है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कई बार उसमें क्लासेस होते हैं। क्लासेस हो सकते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि उनको हायर सैलरी मिले, उनका प्रमोशन हो, ये सारी चीज़ें। और जो मैनेजमेंट होती है वो हायर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना चाहती है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को अगर वो दोनों मिलकर अचीव करेंगे, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को इस बात के लिए कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो प्रॉफिट का शेयर उनको भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 चैप्टर के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। मीन्स कि जो भी आपका सबॉर्डिनेट है आप उसके रूटीन वर्क को ऑब्जर्व करते हो, उसको देखते हो और उसको प्रॉपरली गाइड करते हो कि वो उस काम को कैसे करे। सेकंड है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, फैक्ट होते हैं, फीलिंग होते हैं, वो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। और थर्ड है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन मैनर टू डू वट द लीडर वांट्स देम टू डू। मीन्स कि लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो वही काम करे जो उनसे उनका लीडर कराना चाहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या किया जाता है? एक्साइट किया जाता है पीपल को ताकि वो अपने जो डिजायर ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए वर्क करें। ये कुछ की कंसेप्ट दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है सुपरविजन। हम सुपरविजन को डिस्कस करेंगे। सुपरविजन क्या है? सुपरविजन ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन। इट मीन्स क्या है कि जो सुपरविजन है वो हमारे प्लान जो होता है, जो हमने मेंटली अपने माइंड में बनाया होता है, उसको वो एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जब हम जो भी हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं उनके ऊपर हम सुपरविजन करते हैं, उनको देखते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, तो जो जैसे भी हमने जो प्लान बनाया होता है वो उस प्लान के ऊपर एक्शन करते हैं, काम करते हैं। सुपरविजन जो आपका होता है वो 2 वर्ड से बना है, सुपर और विजन। सुपर का मीन्स होता है बेस्ट और विजन का मतलब होता है व्यू। मतलब जो भी आपके सबॉर्डिनेट है आप उन पे एक बेस्ट व्यू रखते हो, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करते हो, देखते हो कि वो अपने वर्क को कैसे करते हैं और उन्हें प्रॉपरली गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हो। ये डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू डेविस। अकॉर्डिंग टू डेविस क्या है? सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन एज पर द प्लान एंड एक्शन। इट मीन्स क्या है कि जो सुपरविजन है वो उसमें जो भी काम आपने वर्कर को दिया है वो प्रॉपर आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पूरा किया जा रहा है। कुछ फीचर्स दी हुई हैं सुपरविजन की। फर्स्ट फीचर क्या है? ये एक आपकी यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ये हर जगह पर यूज होती है। आप कहीं पे भी देख लो, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, अदरवाइज आपके घर में भी आप देख सकते हो
कि जहाँ भी हमारे कोई सबॉर्डिनेट होते हैं, हमने जिसको काम दिया होता है तो हम उसके वर्क को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, उन सभी पे सुपरविजन यूज होता है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग फंक्शन का आपका, उसके बाद आता है इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन सुपरवाइजर एंड हिज सबॉर्डिनेट और सुपरविजन दोनों के बीच में क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। इट इंश्योर द वर्क इज प्रोसीडिंग एज पर द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो रिक्वायर्ड लेवल है परफॉर्मेंस की, जैसी हम परफॉर्मेंस चाहते हैं कि काम वैसे हो रहा है या नहीं, इससे इंश्योर किया जाता है। इसका एम क्या होता है, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, कोई भी किसी तरह की कोई वेस्टेज ना हो। As we move down to the various level of management, supervision keeps growing in important. It has special important for lower level management. It means कि जो lower level की management है उसके लिए supervision आपका ज़्यादा important है, क्योंकि जो human being होता है actual में वो lower level पे ही होता है जहाँ उसे काम करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है, जो सुपरविजन का काम करता है। सुपरवाइजर it refers to a person whose oversees what is being done by the subordinate and give instruction to ensure optimum utilization of resources। मतलब जो भी आपके सुपरविजन का काम करता है, ओवरसीज करता है अपने सबॉर्डिनेट के वर्क को, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, वो हमारा सुपरवाइजर होता है। तो इसके कुछ रोल दिए गए हैं एज अ की मैन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पर्सन होता है वो इसको माना जाता है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन इज डन बाय द नॉन मैनेजरियल मेंबर हु वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुपरवाइजर। तो मीन्स क्या है कि जो सुपरवाइजर होता है, जो नॉन मैनेजरियल मेंबर होते हैं, जो हमारे लोअर लेवल पे होता है, वो उनसे काम लेता है। एज अ मीडिएटर, ये एक मीडिएटर की तरह भी काम करता है। मीडिएटर का मीन्स क्या होता है कि ये जो भी हमारे सबॉर्डिनेट हैं, जो हमारे सुपीरियर हैं, उनके बीच में टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। ये जो भी टॉप लेवल की इंस्ट्रक्शन होती है, रूल रेगुलेशन होते हैं, वो मिडिल लेवल को बताता है और मिडिल लेवल की तरफ से जो भी बातें होती है वो टॉप लेवल को बुलाता है, जिससे एक कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। एक ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है क्योंकि ये अच्छा कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बना के रखता है, जिससे जो भी टॉप लेवल है और जो भी लोअर लेवल है उनके बीच में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं होते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र। एक सुपरवाइज़र के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका फैसिलिटेट कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल करता है हर एक एक्टिविटी को। सुपरवाइज़र को जब भी लगता है कि जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो काम चल रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो वो उसका लिए करेक्टिव एक्शन लेता है। वो कंपेयर करता है जो भी हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको हमारी जो डिजायर वर्क परफॉर्मेंस है उसके साथ, और जो भी अगर कोई डेविएशन आता है तो उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन लेता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स ये क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन है, मटेरियल है, मशीनरी है, इन सभी का वो एक अच्छा यूटिलाइजेशन करता है, जिससे किसी तरह की कोई वेस्टेज नहीं होती। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, इससे क्या होता है, डिसिप्लिन बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। और फीडबैक किसी भी तरह के जो भी काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस जो भी फीडबैक होती है वो टॉप लेवल को देता है कि काम किस अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारे जो मैनेजरियल डिसीजन थे वो बेटर थे या नहीं थे, क्या उनमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। फिफ्थ इसका पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है बिटवीन टू पार्टीज़ हमारी इसमें क्या होंगी, जो हमारा टॉप लेवल है, जो हमारा लोअर लेवल है और मिडिल लेवल है, उनके बीच में ये कम्युनिकेट को इम्प्रूव करता है। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी रूल रेगुलेशन हो, कोई सुजेशन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो वो हर एक लेवल पर उसको कम्युनिकेट करता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, इम्प्रूव होता है। सिक्स पॉइंट है इम्प्रूव मोटिवेशन।
ये जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं उनके काम को ऑब्जर्व करता है, उसके साथ साथ उन्हें मोटिवेट भी करता है। डायरेक्ट तो करता ही है, साथ में मोटिवेट भी करता है ताकि वो अपने काम को और अच्छे और बेटर तरीके से कर सके। लास्ट हमारा पॉइंट है एक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन। डायरेक्शन और सुपरविजन के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। डायरेक्शन क्या है? इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। मीन्स कि इसमें जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है और वर्क को करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। और सुपरविजन क्या है? इट रेफर्स टू मॉनिटरिंग द पर्सन ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। इसमें मेनली क्या होता है कि जो रूटीन का हमारा वर्क होता है, रूटीन वर्क को एनालाइज किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं। तो सेकंड पॉइंट है स्कोप। इट्स स्कोप इज़ वाइडर एज सुपरविजन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स। मतलब जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग का स्कोप क्या होता है? वाइड होता है, क्योंकि जो सुपरविजन है वो डायरेक्टिंग का ही एक एलिमेंट है। तो डायरेक्टिंग का स्कोप वाइड होता है और सुपरविजन उसका एलिमेंट होता है, तो इसलिए उसका जो स्कोप है वो नैरो होता है। सो यहाँ हमारा डायरेक्टिंग और सुपरविजन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी आप सभी स्टूडेंट, आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं डायरेक्टिंग से रिलेटेड, सुपरविजन से रिलेटेड, आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, इनके पॉइंट्स नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।